तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो आज के इस प्यारे से इंपॉर्टेंट टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज के जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5वां होने वाला है, चैप्टर नंबर 6वां अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है 5वां टॉपिक होने वाला है। और इसके अंतर्गत बच्चों एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्थात भंवर धारा क्या होती है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको शुरू से लेकर अंत तक देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या क्लियर करेंगे कि भंवर धाराएं क्या होती हैं एवं इससे क्या क्या हानियां होती हैं तथा इसकी उपयोगिता के बारे में आपको डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि बच्चों ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है कि भंवर धाराएं क्या होती हैं, इसकी हानि तथा इसकी उपयोगिता के बारे में बताइए। कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस वीडियो में बच्चों आप अंत तक जरूर से बने रहिएगा। आपको जो भंवर धाराएं हैं पूरा एक एक क्लियर जरूर से हो जाने वाला है। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले भंवर धाराएं क्या होती हैं इसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये क्या है बच्चों, ये जो प्लस माइनस का जो आपको चिन्ह दिख रहा है चारों तरफ, ये क्या है? एक प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र है। देख सकते हैं ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। और ये मध्य में आपको जो दिखाई दे रहा है बच्चों डिब्बा से, ये क्या है बच्चों? इसको एक पदार्थ मान लेते हैं या फिर इसको एक क्या मान लेते हैं हम लोग? पात्र मान लेते हैं। देख सकते हैं। और चारों तरफ क्या है? पूरा चुंबकीय क्षेत्र से ये घिरा हुआ है। ये जो पदार्थ है ये चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र से घिरा हुआ है। अब भंवर धाराएं किसको कहते हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे। जब हम लोग क्या करेंगे, इस चारों तरफ के चुंबकीय क्षेत्र में धारा प्रवाहित करेंगे तो ये जो पदार्थ का जो चुंबकीय फ्लक्स है बच्चों उसमें परिवर्तन हो जाएगा। अर्थात जब हम लोग इसमें धारा को प्रवाहित करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा। और परिवर्तन होने के पश्चात बच्चों इसमें क्या हो जाएगा? परिवर्तन होने के पश्चात इसमें भी धाराएं बहने लगेंगी। और धाराएं कैसी होंगी बच्चों? जो धाराएं बहेंगी वो नॉर्मल नहीं होंगी। जिस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, तालाब में एक कोई भी कंकड़ पत्थर डालते हैं तो क्या होता है, उसमें गोल गोल हमको धारा दिखाई देती है। उसी समान से इसमें क्या उत्पन्न हो जाती है? धाराएं उत्पन्न हो जाती है। और इसी धारा को क्या कह देते हैं? यहाँ पर भंवर धारा कह देते हैं। क्योंकि बच्चों ये जो धारा है वह भंवर के समान हमको दिखाई देती है, इस कारण से इसको क्या कह देते हैं? भंवर धाराएं कह देते हैं। आशा करता हूं कि आपको भंवर धारा क्या होती है समझ में आ गया होगा। एक बार और समझने का प्रयास करेंगे, फिर हम लोग परिभाषा को पढ़ेंगे। क्या है बच्चों? सिंपल सा, कुछ नहीं है इसमें। ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या है? बीच में इसके पदार्थ है। अब जब हम लोग इस चुंबकीय क्षेत्र में धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। किसके? पदार्थ के। तो इस कारण से क्या होगा? इस जो पदार्थ है उसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। और जो धारा है बच्चों नॉर्मल नहीं होगी, जो धारा है वह भंवर के समान क्या होगी? इसमें प्रवाहित यहाँ पर होने लगता है। और इसी कारण से इसको क्या कह देते हैं बच्चों? इसी को भंवर धारा यहाँ पर कह देते हैं। देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है। आइए अब हम परिभाषा से ही समझने का प्रयास करेंगे कि इसका एक जो सटीक परिभाषा है वह क्या होना चाहिए। तो क्या लिखा है यहाँ पर? जब किसी चालक में प्रवाहित धारा से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है। देख सकते हैं जब किसी चालक से क्या बोला गया? जब किसी चालक में प्रवाहित धारा से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस चालक में क्या होता है बच्चों? उस चालक में जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार क्या उत्पन्न होने लगती है? प्रेरित धारा यहाँ पर उत्पन्न होने लगती है। किसके समान? जल में उत्पन्न भंवर धारा के समान, भंवर के समान इसमें चक्करदार प्रेरित धारा क्या हो जाती है? उत्पन्न हो जाती है। जिसे ही क्या कह देते हैं यहाँ पर? भंवर धारा यहाँ पर कह देते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसे ही भंवर धारा यहाँ पर कह देते हैं। तो आइए अब हम भंवर धाराएं को तो समझ चुके हैं, अब इसके क्या क्या हानि होती है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले भंवर धाराएं की क्या हानि होती है? तो विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में अपव्यय होने लगता है। अब ये जो विद्युत ऊर्जा होती है बच्चों, ये जो भंवर धाराएं होती है वह कई सारे मशीनों में कार्य करते हैं। तो उसको मशीन को कार्य करने के लिए क्या चाहिए? विद्युत चाहिए। तो इस भंवर धाराएं के कारण क्या हो जाती है? विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में क्या हो जाता है? अपव्यय हो जाता है। किसके कारण? भंवर धाराएं के कारण अपव्यय यानी कि बच्चों फिजूल हो जाता है या फिर खर्चा हो जाता है। कि जो विद्युत ऊर्जा है वह उसमें ऊर्जा में क्या हो जाता है? अपव्यय हो जाता है, खर्चा हो जाता है। तो इस प्रकार से हानि देखने को मिलती है।
दूसरा हानि देख सकते हैं यहाँ पर, दूसरा क्या लिखा है, कुंडली के कुचालन को नष्ट कर देते हैं। देख सकते हैं क्या करते हैं ये, जो कुंडली के कुचालन क्षमता होती है बच्चों, उसको क्या कर देती है, ये नष्ट कर देती है। तीसरा देख सकते हैं, ऊष्मा की अधिक हानि होती है। जिस प्रकार से बच्चों देख सकते हैं उसमें ऊर्जा का इसमें हानि हो रहा था, विद्युत ऊर्जा को किसमें हानि कर रहे थे, उसमें ऊर्जा में हानि कर रहे थे, ये उसी को यहाँ पर बोला गया है। ऊष्मा का क्या होता है, इसमें अधिक हानि हो जाता है। देख सकते हैं ऊष्मा का अधिक इसमें अपव्यय होता है। तो आइए बच्चों कुछ हानि को देख चुके हैं। अब ये जो क्या है, भंवर धाराएं हैं, आखिर इसका उपयोग किस किस क्षेत्र में काम आता है उसको देख लेते हैं। आखिर इसका उपयोग क्या क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो इसका उपयोग बच्चों चाल मापी होती है, धारा मापी होता है, गैल्वेनोमीटर में होता है, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रेरण मोटर में जो मोटरें होती हैं बच्चों, जो प्रेरण मोटर होती हैं उसमें भी भंवर धारा का यहाँ पर उपयोग होता है। और दूसरा और क्या है, रेलगाड़ियों के चुंबकीय ब्रेक में देख सकते हैं बच्चों, जो रेलगाड़ी होते हैं उसके जो चुंबकीय ब्रेक होते हैं वहां पर भी ये भंवर धाराएं अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आज के इस प्यारे से थ्योरिकल क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भंवर धाराएं, उसके हानि और उपयोग को अच्छे से समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर अच्छे से ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा, और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।